बीके रिसर्च चैनल में एक बार फिर आप सबों का स्वागत है। मेरे प्यारे छात्रों, दर्शकों, मित्रों, दोस्तों, साथियों, मित्रों, आइए इस चैनल के माध्यम से कुछ प्रेरणास्पद ज्ञानवर्धक बातें हैं जिनसे ज़िंदगी संवरती है, जिसे अपनाने से एक मानव महामानव बन सकता है, एक आम आदमी खास आदमी बन सकता है, एक आम छात्र खास छात्र बन सकता है, एक साधारण छात्र मेधावी छात्र बन सकता है। ऐसी भी कुछ सिद्धांत हैं दुनिया में जिन पर चलकर हमारे महापुरुषों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई, इस देश को परमाणु शक्ति संपन्न किया, इस देश में समृद्धि लाई, व्यापार, उद्योग, शिक्षा, इंटरनेट, मास कम्युनिकेशन, इन्वेंशन, आविष्कार, सामरिक शक्ति, विदेशी कूटनीति, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, विश्व बंधुत्व के क्षेत्र में भाईचारा स्थापित करने के लिए भारत ने अपना योगदान दुनिया को दिया है। दोस्तों, साथियों, मित्रों, मेरे छात्रों, दर्शकों, आज बड़ी मछली छोटी मछली को खाता है। आज रसिया चूँकि महाशक्ति है, शक्ति संपन्न देश है, वो यूक्रेन को तबाह कर देना चाहता है। कहाँ रहा यूएनओ का? यूएनओ की स्थापना से क्या लाभ हुआ? 24 अक्टूबर 1945 में जब इस देश में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, लाखों हजारों लोग मारे गए, करोड़ों लोग, लाखों लोग घायल हुए और करोड़ों लोग भूखमरी के शिकार हुए, भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों के शिकार हुए, गरीबी के दलदल में मेंटली रिटार्डेड होकर, शारीरिक रूप से अपंग होकर, विकलांग होकर, और जिनका नस्लें खराब हो गई। ऐसा विध्वंस उसी अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में मात्र एक छोटी सी गलती जर्मनी ने की थी, पोलैंड पे हमला कर दिया था, और उस गलती के कारण अमेरिका ने और पूरे विश्व युद्ध में कैसे तब्दील हो गया पूरा दुनिया, विश्व युद्ध में कैसे बदल गया, कैसे पूरे दुनिया दो गुटों में बट गया। हमारे देश में उस वक्त अंग्रेज़ों का शासन था, इंग्लैंड का शासन था। हमारे देश में इंग्लैंड अपने इच्छा के अनुसार युद्ध में झोंक दिया, सैनिकों की आहुति दे दी, हमारा देश जर्जर हो गया, अकाल पड़ गया, भुखमरी हो गई, तब दंगा फसाद होने लगा, अशांति फैल गई, भारत के लोग दर दर की ठोकरें खाने लगे, और आज वही भारत है। जब हम शक्ति संपन्न हो रहे हैं तो बहुत हद तक पूरे दुनिया में हमने अपनी प्रतिष्ठा कायम की है, और आज यूक्रेन और रसिया के इस घटना से हमें सीख लेनी चाहिए कि आज विस्तारवादी नीति के कारण जैसे चाइना हमें आग दिखाते रहता है, पाकिस्तान छद्म रूप से हमारे देश में छद्म युद्ध छेड़ रखा है, और आतंकवादी को भेजकर हमारे देश की शांति को, हमारे सैनिकों की शांति को, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और आए दिन इनकाउंटर होते रहते हैं जम्मू कश्मीर में, भिन्न भिन्न जगहों पर ऐसे अलगाववादी तत्व, भारत विरोधी तत्व, राष्ट्र विरोधी तत्व, राष्ट्र में अशांति फैलाने वाले तत्व पकड़े जाते हैं, और उस पर राजनीति भी होती है। अफसोस जब राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर भी हमारे देश के राजनीतिक, हमारे देश के नेतागण अपने पार्टी के लाभ के लिए, तुष्टीकरण के लिए, अपने निजी हित के लिए, व्यक्तिगत हित के लिए, पार्टी हित के लिए देश हित को कुर्बान कर देते हैं, देश हित को की उपेक्षा करते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। हमें देश हित के मुद्दे पर एक होना होगा, नहीं तो यूक्रेन जिस तरह से आज रसिया का शिकार बन रहा है, हो सकता है चाइना, पाकिस्तान, ये तुर्की जो कि हमारा खिलाफ सब दिन रहा है, ये अरब कंट्रीज़ के कुछ देश हमारे अच्छे मित्र हैं, ये सब एक हो जाएं, सारे इस्लामिक कंट्रीज अगर एक हो जाए, ऐसा नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। विश्व बंधुत्व की भावना होनी चाहिए, या नाटो देश, तीसों देश हमारे खिलाफ कभी हो जाए किसी कारण से, किसी इसमें अभी हम तटस्थ हैं, तो क्या होगा? शांति फैलेगी, विकास रुकेगा, प्रगति रुकेगी, अवरुद्ध होगा।
तो दोस्तों, साथियों, मित्रों, हमें अपने देश को बचाने के लिए देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित करनी होगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। महात्मा गांधी ने कहा था, उसे अपनाना होगा। हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें। धर्म हमें मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। डॉक्टर अल्लामा इकबाल के इस शेर को याद रखना होगा कि ये सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसितां हमारा। अल्लामा इकबाल की शेर को याद रखना होगा, तब जाकर के कहीं हम अपने देश को बचा पाएंगे। आप याद कीजिए वो शहीद भगत सिंह, जिन्होंने हंसते हंसते अंग्रेज़ों को गोली मारकर और अंग्रेजी बम, संसद में बम विस्फोट कर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर क्यों चढ़ गए? उन्हें बीवी, बाल बच्चा, घर, व्यापार से मतलब नहीं रहा। देश के लिए कुर्बान हो गए, शहीद हो गए, अपनी जान को न्यौछावर कर दिया, जानिसार हो गए इस वतन की मिट्टी पर। वो खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय लाठी खाते हुए चले गए। चंद्रशेखर आज़ाद स्वाभिमान के साथ अपने ही खुद को गोली मार ली। इस देश के दुश्मनों से लड़ते हुए कितने वीर ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। कितनी माताओं की गोद सुनी हो गई, कितने बहन के भाई खो गए, कितने पिता के एकमात्र सहारा, बुढ़ापे की सहारा खो दिया इस देश को आज़ाद कराने के लिए। और आज हम किस दिशा में जा रहे हैं? हमें अंदरूनी एकता बनाई रखनी होगी। हम सब भारतीय हैं पहले, तब हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कुछ भी हैं। पहले हम भारतीय हैं, पहले देश हित, तब अपना हित, तब किसी और चीज़ का हित। देश हित सर्वोपरि, देश हित सर्वोपरि। राष्ट्र निर्माण में अगर एक बाल के 100वां भाग के बराबर भी योगदान हमारा आपका हो सकता है, जरूर करने की इच्छा रखें। लोगों को करने के लिए जागरूक करें, जागृत करें, तब यह देश अक्षुण्ण बना रहेगा। और आज अमेरिका महाशक्ति कही जाती है, हम अमेरिका की तरह महाशक्ति बनना चाहते हैं, हम रसिया की तरह महाशक्ति बनना चाहते हैं, लेकिन नहीं, हम दूसरे को सताएंगे नहीं। गरीब, लाचार, बेबस, मजबूर, शक्तिहीन, बलहीन देशों को डराना, धमकाना, उसे सताना, उस पर कब्जा करने की मंशा रखना, ऐसी हमारी नहीं। हमारी जो सीमा आज निर्धारित है विश्व समुदाय के द्वारा, जो मान्य सीमा है हमारे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, ये जो हमारा है, ये उत्तर में नेपाल, दक्षिण में श्रीलंका, पूर्व में बांग्लादेश, चाइना, भूटान, और पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, जो हमारा ये भारत देश सुंदर देश है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, मातृवत्सला भूमि, निर्मला भूमि। इस भूमि को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आइए हम लोग तन मन धन से राष्ट्रीय एकता बनाएं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बीच, सभी कौमों के बीच, सभी बंधुओं के बीच एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, एक दूसरे का आदर करें, और हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हुए हम आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान। थैंक यू।